नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों का इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ वीएलईज कह रहे हैं सर हमें पता नहीं, या एक पीपीटी वगैरह बना के दे दो। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, जो बिल्कुल नए वीएलई भी हैं जिनको इंश्योरेंस का नॉलेज भी नहीं होगा, उनके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप अपने सीएससी पोर्टल पे जाएंगे तो आप यहाँ ऊपर एसबीआई करके लॉगिन करना है। जिन वीएलईज का वीएलई आईएनएस का एग्जाम क्लियर है, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको मैंने लॉगिन इशू अगर आ रहा है इनवैलिड रिक्वेस्ट का, तो वो कैसे रिजॉल्व करना है वो बताया था। तो इस वीडियो में अब हम टू व्हीलर थर्ड पार्टी सबसे पहले करेंगे। आपके पास देखिए ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपके पास डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, पॉलिसी सर्च, ये सभी रहेगा। तो आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है और उसके बाद टू व्हीलर टीपी, टीपी का मीन्स है थर्ड पार्टी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी में हमें अपने व्हीकल का क्लेम नहीं मिलता। ठीक है, आप पुलिस से चालान से बच जाओगे। अच्छा, 36 AC। अब देखिए स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है एक इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। अगर आरसी पे किसी आदमी, किसी पर्सन का नाम है तो वो इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा, या किसी फर्म का नाम हो गया आरसी पे ओनर नेम में, तो आप उस केस में कॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, रोल ओवर का मतलब होता है पिछला पॉलिसी अभी चल रहा है, मतलब उसकी डेट अभी बची हुई है। आज रात को खत्म होगी, कल होगी, एक हफ्ते बाद होगी। लैप्स पॉलिसी आपने तब करना है जब उसकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है, मतलब उसकी डेट जा चुकी है। 9 फरवरी को खत्म हो गई, 8 फरवरी को खत्म हो गई, या फिर उसके पास पिछली पॉलिसी का कोई डिटेल नहीं है, तो आपने उस केस में भी लैप्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपने गाड़ी का नंबर डाल देना है। उसके बाद फेच डिटेल, या तो ये आपको ऑटो फेच करके दे देगा या नहीं देगा। अब ये राइट साइड में देखिए, आपको नीचे, सॉरी राइट साइड में देखिए, एच एफ डिलक्स पेट्रोल है, इसने अपने आप ऑटो फेच कर लिया। आपको नीचे कंपनी के नाम नहीं दिया, आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको ये रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन सिटी, तो प्लीज एक बार रजिस्ट्रेशन डेट आप आरसी पे चेक कर लीजिए। देखिए आरसी पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर ये रहा। और किस रजिस्ट्रेशन जो सिटी रहेगा वो देखिए, ये एसडीओ कोई रेवाड़ी के हैं हमारे, उनके ऑफिस से इशू हुई है। तो ये देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन सिटी में रेवाड़ी है जहाँ से आरसी इशू हुई है, और यहाँ पे आपका 23 फरवरी आ रहा है। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, अगर चेंज हो गया है उस पे आरसी पे भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो गई है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। आपने नेक्स्ट कर देना है। थर्ड पेज पे आपको आपका प्रीमियम गाड़ी की वैल्यू दिखाएगा। ध्यान रखिए, जो राइट साइड में इधर ब्लू बॉक्स में प्रीमियम आ रहा है, वो प्रीमियम विद पीए फॉर ओनर ड्राइवर जिसको कहते हैं, वो और टैक्स मिला के ये 1330 रुपए का हुआ थर्ड पार्टी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये विद पीए और टैक्स दिखाएगा। यही प्रीमियम जो यहाँ दिखा रहा है वो पॉलिसी पे प्रिंट होके आएगा। बाकी कंपनीज में क्या होता है, आपको प्रीमियम ब्रेकअप पे जाना पड़ता है, वो तब दिखाता है, वो बाद में ऐड करता है आपका टैक्स वगैरह या पीए कवर, बट हमारा आपको ये इंक्लूड करके दिखाएगा। इन केस अगर पीए नहीं लेना, उसके पास दूसरे व्हीकल में पीए कवर वगैरह है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए चेक बॉक्स से और रिकैलकुलेट कर दीजिए। अब ये आपका 887 का होगा। अगर आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट कर देते हैं जो कि 6000 होती है, और रिकैलकुलेट करेंगे तो ये आपका देखिए 828 का होगा। तो एज पर कस्टमर, अगर उसको 828 करवाना है, 887 वाला करवाना है, या 1330, जो भी करवाना है, आप उसको वो सिलेक्ट कर लेना। प्रीमियम ब्रेकअप पे आपको ये बता देगा कितना टीपी का अमाउंट है, कितना थर्ड पार्टी आपने जो लिमिट करी है 6000, उसके माइनस हो गए हैं, जीएसटी इतना लगा, तो टोटल प्रीमियम इतना बैठता है। आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ वेली भाइयों को चेसी नंबर में दिक्कत आ रही थी, तो ये देखिए चेसी नंबर ये रहा। इसका चेसी नंबर 02299 समथिंग है। ये ऑटो फैच भी उठा लेगा, बट रीमैंडेट करना पड़ेगा। ये देखिए 022, तो यहाँ पे हम लास्ट के 5 डिजिट फिर डाल देंगे। चेसी नंबर एंटर किया, एक बार प्लीज ये टैली जरूर कर लीजिए आरसी के साथ भी। आपका इंजन नंबर और चेसी नंबर लास्ट के 6 6 7 7 डिजिट सेम है ना, 17743। ठीक है, पीयूसी का मतलब होता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट।
अगर नहीं है तो उसको बता दीजिए भाई अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कराइए। ठीक है, कंटिन्यू। अभी तो देखिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इस पॉलिसी को 3-1 मिनट में कर सकता हूँ। ऑटो फैच डिटेल उठाया, अब ये देखिए कई वीएलई कहते हैं सर हमने पॉलिसी इशू कर दिया लेकिन लोन डिटेल हमसे नहीं पूछा। तो ये लोन डिटेल यहाँ है। अगर तो आपका व्हीकल लोन पे है, आपने फाइनेंस कराया हुआ है, तो आपको यहाँ डिटेल मिलेगा। देखो हाइपोथेटिकेटेड या एचपीए लिखा होता है, ये श्री राम से है। तो इसका यहाँ पे आपने नाम लिख देना जो भी है, श्री राम कहाँ से लिया उसका ब्रांच लिख देना, बस इतना ही आएगा। फुल नेम में जो भी आरसी पे नाम होगा ओनर का वही लिखना है आपने। अभी तो मैं अपना डेमो के लिए कर रहा हूँ। यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जो ओनर का रहेगा। ईमेल आईडी डाल देना है आपने यहाँ पे। यहाँ पे मोबाइल नंबर अभी तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। एड्रेस में भी हम कुछ भी डाल देंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, देखते हैं ये पिन कोड कहीं का दिखा रहा है तो मैं ले लेता हूँ। पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए अगर आपने पीए कवर लिया होता ओनर ड्राइवर का, उसमें होता क्या है, अगर जिस बंदे के नाम आरसी है वही अपना व्हीकल चला रहा था और एक्सीडेंट में मारा गया, तो दोस्तों उस केस में नॉमिनी को 15 लाख तक का क्लेम मिलता है। ठीक है, अगर उसने वो कवर लिया है तो वो आपसे यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल भी पूछेगा, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पूछेगा। अब हमने नहीं लिया तो ये हमसे नहीं पूछ रहा, तो हमने नेक्स्ट किया और ये पेमेंट वाले स्टेप पे आ गया। लास्ट पेज आ गया है ये। अब मैं आपको पोर्टल की कुछ खासियत भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे टिक किया और इसके बाद ये आपके वैलेट पे जाएगा जैसे बाकी कंपनियों में जाता है। कस्टमर मना कर गया जी मैं तो अभी नहीं कराऊंगा, शाम को कराऊंगा, तो ये देखिए आप क्योट हिस्ट्री में भी जाएंगे ना, तो ये एंट्री आपको यहाँ दिखेगी। देखो अभी हमने मनीष डाला 828 वाला था ना, तो आपको ये दिखेगी। ठीक है, ये आई थिंक मेरा नेट स्लो है, नहीं तो आप क्योट नंबर पे क्लिक करना, ये आपको वहीं ले जाएगा लास्ट पेज पे। ये अभी हाथ का निशान आ रहा है ना, वो कर्सर वाला नहीं आ रहा है इसलिए, तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये तो था टू व्हीलर टीपी। इसी तरह मैं आपको अब एक फर्स्ट पार्टी करके दिखाता हूँ, टू व्हीलर इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव। वाई पे ही क्लिक करना है आपने। ठीक है, न्यू पॉलिसी आपने तब करना है दोस्तों जब हम ब्रांड न्यू शोरूम से कोई व्हीकल निकालते हैं। रोल ओवर मैंने बताया आपको कि अगर उसका पिछला पॉलिसी अभी चल रहा है, उसकी डेट बची हुई है तो आपने रोल ओवर करना है। अगर उसकी डेट जा चुकी है तो आपने लैप्स करना है। तो इंश्योरेंस है एक, हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे टू एंड वो लिखा होता है, ये कब तक है, 7 फरवरी 2020 तक का है, ये मान के चलते हैं। और स्टार्ट कब हुआ था ये, 8 फरवरी 2019। तो ये केस क्या हुआ भी, लैप्स है। ठीक है, क्योंकि 2020 में ही खत्म हो गया तो उसकी डेट जा चुकी है। अभी आपसे पूछ रहा है कि उसकी डेट एक्सपायर हुए, लैप्स हुए, उसको 90 दिन का ड्यूरेशन हुआ या 90 दिन से ज्यादा हो गए। अब देखिए पिछले साल फरवरी में हुआ था तो ऑब्वियस है 90 दिन हो चुके हैं, तो हम ओवर 90 डेज ले लेंगे और यहाँ पे अब वो व्हीकल का नंबर आ जाएगा। व्हीकल का नंबर 1627 आपने फेच किया और इसने ऑटो डिटेल फेच कर लिया है। अब मैं आपको फिर भी बता दूं दोस्तों, ये एच एफ डिलक्स है। अगर ये इसका सीसी देख लेते हैं हम, कितने सीसी का है, ये देखिए क्यूबिक कैपेसिटी 97 सीसी कुछ है। अगर ये आपको ऑटो फेच नहीं करता तो यहाँ पे है ना आपको ये कंपनियों के नाम दिखा देगा उस केस में। ठीक है, तो चलो हम देख ही लेते हैं उस केस को भी, आपको इशू आएगा नहीं तो। ये देखिए मान के चलिए ऑटो फेच नहीं था ना, ये एच एफ डिलक्स है। कौन सी कंपनी का है आपको मैं आरसी पे सारा बताऊंगा। ये एच एफ डिलक्स है, ये हीरो मोटोकॉप कंपनी है। ये देखिए मैन्युफैक्चरर में लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे जाएंगे, जिस कंपनी का होगा आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एच एफ डिलक्स आ गया ना, देखो सेल्फ स्कोप है या कास्ट है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, 97 सीसी है देखिए। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब इसका डेट हम, रजिस्ट्रेशन डेट है इसका 23/2/2018।
आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लीजिएगा इसको, रजिस्ट्रेशन डेट के टाइम पे 2018 में। अभी तो मैं देखिए जल्दी जल्दी में डेट डाल रहा हूँ इसमें, तो आप एज पर आरसी ही डिटेल डालना। रेवाड़ी नेक्स्ट। अब ये देखिए थर्ड पेज पे प्रीमियम दिखाएगा। ध्यान रखना, हमें अपने व्हीकल का जो क्लेम है वो सिर्फ फर्स्ट पार्टी में ही मिलता है। अगर हम थर्ड पार्टी कराएंगे, जैसा मैंने पहले बताया, वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए है, आपको उस पे क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये देखिए जब हम फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं तो अब ये पॉलिसी विद पीए कवर कितने का हो रहा है, 1777, जिसमें व्हीकल की जो वैल्यू लगाई, आईडीवी वैल्यू जिसको कहते हैं, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू, वो 25,000 है। आप इसको देखिए बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए मैंने 30,000 करी है तो थोड़ा अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान रखिए सर, पीए कवर आपने एक बार कस्टमर को जरूर बताना है। क्या होता है कि भाई साहब, इस कवर को अगर आपने लिया है, कल को कुछ आपके साथ एक्सीडेंट में हुआ, आपकी डेथ हो गई, डेथ के केस में नॉमिनी को 15 लाख तक का क्लेम मिलता है। ठीक है, आपने कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके आगे ये सेम चलेगा जैसे मैंने आपको थर्ड पार्टी में करके दिखाया। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और ये है। अब एक केस में आपको वो करके बता देता हूं, जिस केस में या तो पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुई है, रोल ओवर कह लीजिए, या उसको बिफोर 90 डेज, मतलब एक्सपायर हुए 90 डेज नहीं हुए, क्योंकि वो पिछली पॉलिसी की डिटेल पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हम इसको अब बिफोर 90 डेज करके प्रोसीड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया। अब हम ऑटो फेच के साथ चल लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा भी। अब ध्यान रखना, जब भी आपका पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुआ है या उसको अभी 90 दिन नहीं हुए एक्सपायर हुए, तो ये आपसे ना कुछ डिटेल पूछेगा। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा डिटेल आ गई। आपने क्लेम तो नहीं लिया, ये कस्टमर बताएगा आपको। अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो ध्यान रखिए, ये आपसे एक एनसीबी पूछेगा, भी लास्ट पॉलिसी में कितना एनसीबी मेंशन है, लिखा हुआ है। तो वो ऐसे मिलेगा आपको 0, 20, 25, 35, 45, 50। ठीक है जी। अब इसमें एक मेरे पास है, अब मान के चलते हैं ये पॉलिसी अभी 2020 में नहीं, 7 फरवरी 2021 को खत्म हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया, खत्म तो हो गया है तो लेफ्ट सिलेक्ट किया, लेकिन उसको अभी 90 दिन नहीं हुए। मान के चलिए कि ये जो लास्ट डेट थी इसकी वो थी 7 फरवरी 2021। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपको फर्स्ट पार्टी जो पॉलिसी रहेगा किसी भी कस्टमर का, ऊपर देखिए टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है। इसमें इसमें आईडीवी वैल्यू भी दिखेगी आपको, जो कि थर्ड पार्टी में नहीं दिखती, आईडीवी वैल्यू जीरो होती है। तो ये फर्स्ट पार्टी है, ओडी अमाउंट भी है इसमें, ये रहा। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनसीबी, नो क्लेम बोनस 25% दिया हुआ है। तो जितना उसकी पिछली पॉलिसी पे है आपने वही सिलेक्ट करना है। अब इससे होगा क्या, आपके प्रीमियम में फर्क आता है। अपनी मर्जी से भी मत बढ़ा देना इसको कभी। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, उसको रिकवरी का लेटर चला जाएगा कस्टमर को। तो पहले ही आपको 1777 दिखा रहा था, कुछ 25,000 पे। ठीक है, अब देखिए वैल्यू भी बढ़ गई, प्रीमियम भी कम हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यही बताना था भी, बिफोर 90 डेज या रोल ओवर जब भी करोगे आप, उसमें ध्यान रखना है। ऐसे पॉलिसी होता है, पॉलिसी में एक पॉलिसी नंबर भी होता है, ऊपर स्टार्ट डेट एंड डेट भी होती है। यहाँ पे आपको इस एरिया में जहाँ पे भी बेसिक प्रीमियम या ओन डैमेज होगा वहीं आपको नो क्लेम बोनस भी मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। अब ये आपसे पिछली पॉलिसी स्टार्ट डेट पूछता है, तो जो आपकी स्टार्ट डेट है आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है। फरवरी मान के चलते हैं 8 था। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे पैकेज जो होता है, पैकेज तब करना है जब पिछला पॉली कॉम्प्रिहेंसिव या फर्स्ट पार्टी है। अगर पिछला पॉलिसी उसका थर्ड पार्टी है तो आपने उस केस में लाइबिलिटी करना है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव है तो हम यही करेंगे। जिस कंपनी का ये है, ये किस कंपनी से है, एच डी एफ सी आर्गो का ही है, तो हमने एच डी एफ सी आर्गो सिलेक्ट कर लिया। इसका इशूइंग ऑफिस कौन सा है, इसी पे मिलेगा आपको ये भी। देखिए इस पे नहीं है तो ये वीएलई ने किया है या उस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है,
तो वहीं से आप लिख दीजिए कि रेवाड़ी से हुआ है। ये मैंने रेवाड़ी कर दिया। पॉलिसी नंबर देखिए यहाँ ऊपर है, या सर्टिफिकेट नंबर होता है कईयों में, तो अभी तो मैं ऐसे डेमो के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना ही पड़ेगा। कितना था, 0, 1 सेकंड दोस्तों, 22 आई थिंक 99 करके कुछ है, देख लेते हैं अभी। हाँ जी, ऑटो फैच में उठा लेगा। ये पीयूसी आ गया और कंटिन्यू। अब दोस्तों ये सेम चलेगा, आपने ओनर डिटेल डाल देना है एज पर आरसी, और इसमें हमने पीए कवर लिया है तो ये आपसे देखिए नीचे नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका क्या रिलेशन है ओनर के साथ, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें और बताऊंगा दोस्तों। जैसे कुछ वीएलईस पूछते हैं सर पिछला पॉलिसी तो एचडीएफसी से है, आईसीआईसी से है, यूनिवर्सल से है, यूनाइटेड से है, नेशनल से है। तो देखिए, पिछला पॉलिसी किसी भी कंपनी से हो, आप उसका पॉलिसी एसबीआई जर्नल से कर सकते हैं। पहली चीज, टू व्हीलर जब भी आप फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी करते हो, पिछला पॉलिसी है नहीं है, आप उसका पॉलिसी एसबीआई जर्नल से कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों, टू व्हीलर मतलब बाइक होगी, एक्टिवा होगी, जो टू व्हीलर है, इंश्योरेंस जब आप कर रहे हो उसमें कोई इंस्पेक्शन फोटो अपलोड नहीं होगा।